नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। किसी भी सभ्यता के विकास को दर्शाता है चित्रकला। झारखंड की चित्रकला इतनी खूबसूरत है कि आप इसे देखते रह जाएंगे। झारखंड सिर्फ खनिज संपदा में ही नहीं बल्कि अपने कला और संस्कृति के नज़रिए से भी भारत के धनी राज्यों में से एक है। यहाँ की विशिष्ट कला, त्योहारों और परंपराओं के लिए झारखंड को जाना जाता है। झारखंड की कला संस्कृति यहाँ के जंगल, ज़मीन और फॉरेस्ट के प्रेम को दर्शाता है और यहाँ की संस्कृति को भी दर्शाता है। आज अगर हम किसी भी संस्कृति को जीवंत रखना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि हम उसे अपने अगले पीढ़ी को सौंप दें। और ऐसा ही कुछ करने का मन बनाया है आज हमारे विशिष्ट अतिथि वीरेंद्र कुमार सिंह। वीरेंद्र कुमार, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये माटी घर के संस्थापक भी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौम्या जायसवाल है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरा नाम जानवी सिंह है और मैं कक्षा 9th में पढ़ती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अवंतिका छेत्री है और मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अमन पांडे है। मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। वीरेंद्र कुमार जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मैंने पढ़ाई के तौर पर जो है अपनी इंजीनियरिंग NIT कुरुक्षेत्र से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में कंप्लीट की है। जैसा आपने बताया कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो फिर कला की तरफ आपका मन कैसे बना? जी, एक कलाकार तो मेरे अंदर भी था ही शुरू से ही। मैं कॉलेज में भी फोटोग्राफी किया करता था और कॉलेज में ही मैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल जो है उसका स्टूडेंट प्रेसिडेंट हुआ करता था, जिसमें कि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल एक्टिविटीज़ भी किया करते थे। आर्ट ऑफ लिविंग का भी मैं वॉलंटियर रह चुका था। तो कॉलेज से ही मेरा इंटरेस्ट जो है सामाजिक उद्यमिता में रहा था। तो कॉलेज के बाद जब मैंने प्लेसमेंट ली और मैं एज अ बिज़नेस एनालिस्ट जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था, तो मुझे लगा कि ये वो जगह नहीं है जहाँ पर मैं सारी ज़िंदगी काम करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ करके फिर मैं अपने जो होम टाउन जमशेदपुर, जी हाँ, मैं वापस जमशेदपुर आया और फिर वहाँ पर जो है मैंने एक स्कूल का मैनेजमेंट जो है वो देखना शुरू किया। तो उसी दौरान मुझे इन चित्रकारियों के बारे में पता लगा। मैं बाइक से गांव देहात जो उधर में है उधर ट्रिप कर रहा था, घूम रहा था, तो मुझे देखने को मिला कि आदिवासी घरों की दीवारों पे मिट्टी के रंगों से बहुत सुंदर चित्रकारियां जो है वो की हुई हैं। तो फिर मैं घर आकर के उनके बारे में जो है वो सर्च करने लगा कि ये क्या चित्रकारियाँ हैं, कौन बनाता है, उनके बारे में। तो फिर मुझे पता लगा कि झारखंड में 4 लोक चित्रकारियाँ हैं, सभी मिट्टी के रंगों से बनती हैं, सोहराई, खोबर, पाटकर और जादू पटिया। और फिर मुझे पता लगा कि सोहराई और खोबर पेंटिंग्स ऐसी पेंटिंग्स हैं जो कि मेरे ननिहाल में ही जो है वो बनती हैं। और भी जब मैंने इन सब के बारे में अच्छे से रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि पेंटिंग्स कितनी खूबसूरत हैं, लेकिन इनको जो प्रमोशन मिलना चाहिए, जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, वो इनको नहीं मिल पाया है, जिस वजह से इसके जो आर्टिजन्स हैं वो इस कला को छोड़ते जा रहे हैं। तो ये कलाएं जो है वो लुप्त प्राय हो रही हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे ही कुछ इनमें जो है वो करना चाहिए कि इनको प्रोत्साहन मिले। हाँ, कि गांव के दीवारों से ये पेंटिंग जो है ये मुख्य धारा में हम कैसे जोड़ सकें। और एक रोजगार का साधन भी इसके द्वारा जो है वो बन रहा था ना, जो कि अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और इनका जो है अगर ये पेंटिंग्स लुप्त हो जाती हैं तो हमारे कल्चर को भी बहुत बड़ी क्षति है ये। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि एक संस्था शुरू करनी चाहिए। तो फिर मैंने माटी घर की शुरुआत की। आपने अपनी संस्था का नाम माटी घर क्यों रखा? जी, माटी घर नाम रखने के पीछे जो रीज़न है वो है कि जितनी भी ये चित्रकारियाँ हैं उनका कॉमन कनेक्शन है ये माटी घर। सोहराई और खोबर पेंटिंग्स जो है वो माटी के जो घरों में मिट्टी के रंगों से ही बनाई जाती हैं और रहते भी वो लोग मिट्टी के घरों में ही हैं। पाटकर और जादू पटिया पेंटिंग्स जो हैं उसके भी जो आर्टिजन्स हैं वो अभी मिट्टी के घरों पर ही जो है वो में ही जो है रहते हैं। मतलब माटी घर से एक बहुत कनेक्टिविटी बन गई कि माटी का घर और उस पे वो पेंटिंग्स। जी हाँ, जी। है ना? तो ये माटी घर संस्था जो है आपकी वो करती क्या है? माटी घर संस्था के द्वारा जो है हम ये जितनी भी चित्रकारियाँ हैं उनको उनके प्रोत्साहन के लिए काम करते हैं कि उनको और बढ़ावा मिले, उनका संरक्षण हो और इसके जो आर्टिजन्स हैं, जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं, उनको भी इनसे जो है
है आय प्राप्ति हो, उनको जो है रोजगार मिले। कुछ और लोग भी सीखना चाहते हैं इन पेंटिंग्स को तो उनको सिखाएं। बच्चों के द्वारा भी इन पेंटिंग्स को जो है आगे की पीढ़ी में जो है वो सौंपा जाए। तो ये सारा काम जो है माटीघर संस्था के द्वारा मैं करता हूँ। हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं और ये पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो इनके मन में भी कई सवाल होंगे। आइए इनसे जानते हैं। अमन, आप अपना प्रश्न पूछिए। सर, मैंने चित्रकला के बारे में सुना है, लेकिन ये लोक चित्रकला क्या होता है और झारखंड की लोक चित्रकलाएं कौन कौन सी है? मुख्य रूप से गांव देहात के इलाके में की जाने वाली चित्रकला, ऐसी चित्रकला जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो, उसको लोक चित्रकला कहते हैं। मतलब कि वो आज से 20 साल 50 साल ऐसे पुरानी नहीं, वो सदियों पुरानी है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाई गई, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी को सिखाई गई, तो उसको हम लोग लोक चित्रकला कहते हैं। झारखंड में अभी 4 लोक चित्रकलाएँ हैं, जिसमें सोहराई पेंटिंग, खोवर पेंटिंग, पाटकर पेंटिंग और जादूपटिया पेंटिंग्स हैं। सर, इनमें से सबसे प्रसिद्ध लोक चित्रकला कौन सी है और इसमें क्या खास है? इनमें से सबसे प्रसिद्ध लोक चित्रकला अभी के समय में सोहराई और खोवर पेंटिंग्स हैं। इनमें खास बात यह है कि यह मिट्टी के घरों में, मिट्टी की दीवारों पे मिट्टी के रंगों द्वारा जो है वो बनाई जाती हैं और इसको बनाने वालों में मुख्यतः महिलाएं होती हैं और यह सोहराई पर्व के दौरान जो है वो बनाई जाती हैं। नेचुरल कलर्स, मतलब कि अलग अलग रंग की मिट्टियों का इस्तेमाल। सर, नेचुरल कलर्स कैसे बनाए जाते हैं? अलग अलग प्रकार के नेचुरल कलर्स अलग अलग तरीक़ों से जो है वो बनाए जाते हैं। जैसे कि सोहराई कोहबर पेंटिंग्स में मिट्टी के रंगों का इस्तेमाल होता है, तो उनमें लाल, पीला, काला और सफ़ेद, ये 4 मिट्टी के रंगों का इस्तेमाल होता है। तो इन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ज़मीन से जो है हमें जो है वो धरती से ही वो प्राप्त होते हैं। पाटकर और जादूपटिया पेंटिंग्स की बात करें तो उनमें हल्दी से रंग निकाल करके, पत्तों से रंग निकाल करके, पत्थरों से रंग निकाल करके भी जो है वो कलर्स निकाले जाते हैं। जैसे कि ये पलाश का फूल है, इसको अगर हम लोग बॉईल करेंगे तो इसमें से जो है नारंगी रंग निकलेगा। ये गेरुआ पत्थर है, इस गेरुआ पत्थर को अगर हम लोग रगड़ेंगे तो हमें गेरुआ रंग प्राप्त होगा। ये सीम का पत्ता है, तो इसको अगर हम लोग जो है रगड़ेंगे तो इसके थ्रू जो है हमें हरा कलर प्राप्त होगा। और जो सोहराई पेंटिंग में अलग अलग जो रंग हमें, जो मिट्टियाँ जो इस्तेमाल करनी होती हैं, उनमें से ये है, ये सफ़ेद मिट्टी, ये पीली मिट्टी, ये काली मिट्टी और ये गेरुआ मिट्टी। सर, सोहराई और कोवर पेंटिंग मेनली किस जगह प्रसिद्ध है? सोहराई और खोवर पेंटिंग की प्रसिद्धि अब तो पूरे भारतवर्ष में और भारत से बाहर भी अब हो रही है। यह जो है हज़ारीबाग ज़िले में जो है बनाई जाती है। हज़ारीबाग ज़िले में अलग अलग गांव हैं, तो हर गांव की अपनी अलग जो है वो सोहराई पेंटिंग हो सकती है। तो जब भी अगर हम सोहराई पेंटिंग की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह का जो पेंटिंग होगा उसी को सोहराई पेंटिंग जो है वो कह सकते हैं। जैसा कि अगर आप देखो तो हमारे पास अभी यहाँ पर 3 प्रकार की सोहराई पेंटिंग है और वो तीनों जो है वो अलग अलग गांव की है। ये सहेदा गांव की सोहराई पेंटिंग है, ये भेलवाड़ा गांव की सोहराई पेंटिंग है और ये ओरिया गांव की सोहराई पेंटिंग है। तो बहुत लोगों को लगता है कि सोहराई पेंटिंग मतलब सिर्फ एक तरह की सोहराई पेंटिंग, तो वैसा नहीं है। अलग अलग तरह की सोहराई पेंटिंग जो है वो हो सकती हैं। तो सोहराई और खोवर दोनों पेंटिंग हज़ारीबाग ज़िले में बनाई जाती हैं। सर, सोहराई पेंटिंग का मेन थीम क्या होता है? सोहराई पेंटिंग का मेन थीम जो है, 2 थीम इसमें ज़्यादा प्रचलित हैं। पहला जो है वो मातृत्व की भावना को झलकाना। मतलब कि अगर आप देखिएगा तो अगर पेंटिंग में हाथिनी बनी हुई है तो उसके साथ में उसका बच्चा भी जो है कई बार दिखाया जाता है। अगर मोरनी का जो है वो चित्र बनाया गया है तो मोरनी के साथ में उसके बच्चे को दिखाया जाता है। गांव देहात में मुर्गियां बहुत होती हैं तो मुर्गियों के साथ में उनके बच्चे भी जो है वो दिखाए जाते हैं। और यह पेंटिंग भी ऐसी है कि माँ द्वारा अपनी बेटी को सिखाई जाती है, फिर बेटी जो है जब वो फिर माँ बनती है तो वो अपनी बेटी को सिखाई जाती है। तो फिर इस तरीके से ये जो है वो जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो
दिया जो है वो एक दूसरे से जो है वो पास किया जो है जाता है। अब सोहराई और खोवर झारखंड की मुख्य पेंटिंग्स में से एक है, लोक कलाएं में से एक है, और इसे भी जीआई टैग भी मिला, मैंने सुना। जी हाँ, यह अब इतनी प्रसिद्ध हो गई है और सरकार के द्वारा भी इसको जो है वो एक अच्छा आइडेंटिफिकेशन दिलाने के प्रयास के थ्रू जो है इसको जीआई टैग मिला, मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो इसके थ्रू अब ये हो गया है कि हज़ारीबाग ज़िले में ही जो सोहराई और खोवर पेंटिंग्स जो बनाई जाएंगी उसी को हम असली सोहराई पेंटिंग्स जो है वो कह सकते हैं। अभी तक यह दूसरी जो नामी पेंटिंग्स हैं जैसे मधुबनी पेंटिंग, उड़ीसा पट्टचित्रा, बंगाल पट्टचित्रा, इन सब को ही मिला था। झारखंड से पहला जीआई टैग सोहराई खोवर पेंटिंग्स को मिला। मैंने मन की बात में भी प्रधानमंत्री को सुना इसका जिक्र करते हुए। जी हाँ, एक्चुअल में देखा जाए तो सोहराई खोवर की पेंटिंग्स की प्रसिद्धि उस समय से ज़्यादा बढ़ गई जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हज़ारीबाग रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने आए थे। अच्छा। तो वहाँ पर पूरी रेलवे स्टेशन की दीवारों में सोहराई और खोवर पेंटिंग से जो है उसको सजाया गया था। तब उन्हें वो पेंटिंग्स काफ़ी पसंद आईं और उन्होंने अपना जो रेडियो प्रोग्राम है मन की बात, उसमें उसका उन्होंने जिक्र भी किया। तो तब से इन पेंटिंग्स की प्रसिद्धि और ज़्यादा बढ़ गई है। सर, पाटकर पेंटिंग क्या है और इस पेंटिंग को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ होता है? पाटकर पेंटिंग भी जैसा कि मैंने बताया झारखंड की लोक चित्रकारियों में से एक है। इसका मूल स्वरूप जो है पाटकर पेंटिंग का वो है कि यह एक स्क्रोल पेंटिंग है। तो स्क्रोल पेंटिंग में क्या होता है कि इस तरह से जो है वो पेंटिंग होती है। तो ये स्क्रोल है। अब इसमें अलग अलग सेक्शंस जो है वो बने होते हैं और अलग अलग सेक्शन की अलग अलग जो है वो कहानी होती है। तो इसको एक मूवी की तरह जो है इसकी कहानी को जो है वो पाटकर जो है वो लोग जो है वो सुनाते हैं। तो उनके जो है जीवन यापन का एक यही जो है वो सोर्स था पहले कि वो स्क्रोल पेंटिंग्स बनाते थे और जगह जगह घूम करके इसकी जो है कहानियाँ सुनाते थे कि इस सीन में क्या हुआ, उसके बाद फिर अगले सीन में क्या हुआ। उस तरीके से वो लोग गा करके जो है वो सुनाते थे। अब जो है वो स्क्रोल पेंटिंग्स थोड़ी बननी कम हो गई हैं क्योंकि इनको बेचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब इनको छोटे फॉर्म में जो है वो बनाना उन लोगों ने शुरू किया है। तो अब इस प्रकार से छोटी पेंटिंग्स जो है वो बनाते हैं क्योंकि इनको बेचना जो है थोड़ा इजी होता है। इसको भी बनाने में नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने दिखाया आप लोगों को कि गेरुआ पत्थर दिखाया, सीम का पत्ता दिखाया, उसके अलावा हल्दी, पेड़ की छाल, इन सब से भी कलर्स निकाल करके इनको जो है वो बनाया जाता है। इसमें ज़्यादातर जहाँ तक मुझे पता है ऐतिहासिक, पौराणिक और आदिवासी जो उनकी रीति रिवाज है इसका वर्णन होता है। जी हाँ, इसमें हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड थीम्स होते हैं। उसके अलावा झारखंड की जो जनजातियाँ हैं उनका जीवन कैसे होता है, उनके पर्व त्योहार, उनका जो दैनिक जीवन है, उनसे रिलेटेड पेंटिंग्स जो है बनाई जाती हैं। अच्छा, सोहराई पेंटिंग जो है ये क्या कोई खास फेस्टिवल के दौरान बनाई जाती है क्या? जी हाँ, सोहराई पेंटिंग की बात करें तो सोहराई के नाम से ही एक त्यौहार है जो कि आदिवासी कम्युनिटी जो है हमारी झारखंड की, उनके द्वारा जो है मनाया जाता है। तो दिवाली के अगले दिन, जिस दिन हिंदू कम्युनिटी गोवर्धन पूजा मनाती है, वो लोग सोहराई फेस्टिवल मनाते हैं। अच्छा। तो एक तरीके से ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है कि धान कटाई के बाद जो है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, और फिर खेती में जितने भी पशुधन जो इस्तेमाल होते हैं, गाय बैल वगैरह, तो उनको एक तरीके से रिस्पेक्ट देने के लिए ये जो है त्यौहार जो है मनाया जाता है। अच्छा। और इनमें क्योंकि त्यौहार है तो थोड़ी साज सजावट तो होती ही है, तो अपने घरों को सजाने के लिए इन पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्योंकि सोहराई पेंटिंग्स जो है ये सोहराई पर्व के त्यौहार दौरान जो है वो बनती हैं, तो इसीलिए इनको सोहराई पेंटिंग नाम दे दिया गया है। और खोवर जो है ये कब बनाया जाता है, क्या खास इसमें भी कोई खास बात है खोवर बनाने में? जी हाँ, खोवर पेंटिंग्स जो है इसका मूल स्वरूप यह है कि यह शादी ब्याह के दौरान जो है वो बनाई जाती हैं। आप खोवर पेंटिंग शो की? जी, तो शादी ब्याह के दौरान जो है इनको जो है वो बनाया जाता है वर वधू के, नए जो वर वधू हैं उनके स्वागत के लिए। अच्छा अच्छा। तो वो जब आते हैं और जिस कमरे में वो ठहरते हैं तो उस कमरे की सजावट जो है इन खोवर पेंटिंग्स से जो है वो की जाती है। अच्छा, कहीं मैंने रॉक्स पेंटिंग का भी जिक्र सुना था
कि रॉक्स पे पेंटिंग जो है वो जी अभी हाँ, भी है। जी हाँ, जी हाँ। अमन के कुछ सवाल आ रहे हैं अमन के मन में, लगता है वो पूछेंगे आपसे कुछ। सर मैंने भी केप्स के बारे में सुना है, क्या केप्स के बारे में सुना, क्या यहाँ पे भी कोई चित्रकला मौजूद है? जी हाँ, आप लोग सही कह रहे हैं। हज़ारीबाग ज़िले में ही बड़का गांव प्रखंड में एक गांव है इसको, वहाँ पर एक गुफा है जिसमें प्राचीनतम चित्रकारियाँ बनी हुई हैं जो कि आदिमानव काल की हैं। अच्छा। तो उसकी जब कार्बन डेटिंग की गई कि उसकी उम्र जो है पता करने के लिए, तो पता लगा कि वो 5000 से 10,000 ईसा पूर्व की है। मतलब कि आज से लगभग 7,000 से 12,000 साल पुरानी जो है वो गुफा है। और क्योंकि वो गुफा इसको गांव में है, इसीलिए उसको इसको गुफा के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो उस गुफा में जो चित्रकला बनी हुई है वो मौजूदा दौर की सोहराई और खोबर पेंटिंग्स में जो चित्रकारियाँ बनाई जाती हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैच करती हैं। तो इस वजह से उस गुफा को ओरिजिन माना गया है सोहराई खोबर पेंटिंग्स का। अभी भी वहाँ नमूने क्या मौजूद हैं ऐसे पेंटिंग? जी हाँ, अभी भी उस जो चित्रकारियाँ हैं वो रॉक पेंटिंग्स जिनको हम कहते हैं, अभी भी वो वहाँ पर जो है मौजूद हैं। और इसको गुफा को अभी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, पाटकर पेंटिंग्स के बारे में जो आपने बताया, ये मुझे लगता है कि सबसे पौराणिक चित्रकलाओं में से एक है। जी हाँ, आप सही कह रही हैं। क्योंकि गरुड़ पुराण में भी मैंने इसका वर्णन देखा जी है। हाँ, जी। और एक और पेंटिंग है हमारे यहाँ जादोपटिया, जी उसके बारे में आप बच्चों को बताइए। जी। तो जादोपटिया पेंटिंग्स जो है वो झारखंड के दुमका ज़िले में जो है बनाई जाती हैं। इसको भी जो बनाते हैं उसको चित्रकार कम्युनिटी जो है बनाती है। पाटकर और जादोपटिया दोनों पेंटिंग्स जो बनाते हैं वो चित्रकार कम्युनिटी के जो है लोग बनाते हैं। इस पेंटिंग में भी जो रंगों का इस्तेमाल किया गया है वो भी नेचुरल कलर्स का ही जो है इस्तेमाल किया गया है। और इसको जो है इसका थीम जो है थोड़ा पाटकर पेंटिंग से वो अलग हो जाता है। अच्छा, जादोपटिया मैंने कहीं सुना कि जादुई पेंटिंग, ये जादुई वर्ड कहाँ से इसमें आई? जी, जादोपटिया एक्चुअली अगर उसको ब्रेक करें तो जादो उस कम्युनिटी का नाम है। चित्रकार वो लोग अपना सरनेम लिखते हैं, लेकिन वो कम्युनिटी को जादो कम्युनिटी कहते हैं। अच्छा। हालांकि जादुई जो टर्म है वो इसमें इस तरीके से वो आया कि जब भी जो है ये किसी आदिवासी घर में किसी की डेथ होती है, अच्छा, तो ये जो जादोपटिया लोग हैं ये अपनी स्क्रोल पेंटिंग्स में इनका एक थीम है मृत्युपटा और यमापटा का। अच्छा। जिसमें ये लोग की डेथ के बाद, किसी की डेथ के बाद उसके साथ कैसा बिहेवियर होता है वो स्वर्ग में या नर्क में, उसको वो लोग जो है डिपिक्ट करते हैं, उसको जो है वो लोग दिखलाते हैं वो स्क्रोल पेंटिंग के माध्यम से। तो अगर किसी के भी घर में डेथ हुई तो वो लोग अपनी पेंटिंग्स लेकर के जाते थे और उसको कहानी सुनाते थे कि ऐसा ऐसा जो भी मर गया है उसके साथ में अब ऐसा ऐसा वहाँ पर हो रहा है। तो उसमें एक प्रोसेस है चक्षुदान। अच्छा। मतलब कि वो अगर पेंटिंग बना करके ले गए हैं जो भी जिसकी भी डेथ हुई है उसका, तो उसकी आंखों की पुतली वो लोग नहीं बनाएंगे। अच्छा। और कहानी सुनाने के बाद वो लोग उस घर से दक्षिणा लेते थे और दक्षिणा लेने के बाद जो है वो उस आंख में जो है वो पुतली बनाते थे और कहते थे कि इससे जो है अब उनको, उनकी आत्मा को जो है, जो जिनका डेथ हुआ है उनकी आत्मा को मोक्ष मिल गया, वो अब वो शांति जो है मिल गई है, वो वहाँ पर सुखी से हैं। तो एक तरीके से ये एक मैजिक एलिमेंट इसके अंदर में आ गया पेंटिंग का, तो जादुई शब्द जो है वहाँ से आ गया है। सर, आपने जिन सुंदर सुंदर पेंटिंग्स के बारे में बताया उनमें कौन से कलर्स और कौन से ब्रशेस का यूज़ होता है? इन सभी पेंटिंग्स में जो है जैसा कि मैंने दिखाया है कि नेचुरल कलर्स का ही इस्तेमाल होता है। अब क्योंकि थोड़ा मॉडर्न टाइम हो गया है तो लोगों के पास में और भी कलर्स अवेलेबल होते हैं, जो आर्टिस्ट हैं उनके पास में, तो कई बार वो दूसरे कलर्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि अगर ये आप देखो इस कैनवस बोर्ड के ऊपर में नेचुरल कलर्स जो है वो टिकेंगे नहीं, वो झड़ जाएंगे, तो इसलिए इनके ऊपर में जो है एक्रेलिक कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। नहीं तो उसके अलावा जितनी भी यहाँ पर पेंटिंग्स हैं उन सब में जो है नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। तो पहले के समय में जो है जो ब्रशेस इस्तेमाल किए जाते थे उसके लिए बकरी के बाल, खास करके उसके पूंछ के बाल, उनको जो है बांध करके ब्रश बनाया जाता था। उसके अलावा गिलहरी के भी बाल जो है झड़े हुए मिलते थे तो उसको भी
यूज़ करके ब्रश बना लिया जाता था, ये जादू पटिया और पाटकर पेंटिंग में। और सोहराई खोबर पेंटिंग्स में तो दातुन जो है, जिससे कि गांव में लोग अपने दांत साफ़ करते हैं, तो उसको चबाने के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है, तो उसको ब्रश की तरह जो है वो इस्तेमाल करते थे दीवारों में पेंटिंग करने के लिए। और जैसा आपने कि कहा कि अब ये पहले तो दीवारों में होता था, दीवारों से फिर कागज़ में आया और कागज़ से फिर अलग अलग सामानों में भी जो है ये पेंटिंग जो है वो होने लग गई है। जैसे कि आप मेरे हाथ में ये पेन स्टैंड देख रहे हैं, तो इस पेन स्टैंड में पाटकर पेंटिंग जो है वो की गई है। इसके अलावा ये मास्क है, इस मास्क में भी जो है सोहराई पेंटिंग की गई है। फिर ये आप देख रहे हैं, ये एक टोट बैग है, इसमें भी सोहराई पेंटिंग जो है बनाई गई है। और फिर ये कुशन कवर है, कुशन कवर में पाटकर पेंटिंग की गई है। तो इससे रोजगार के साधन जो है वो ज़्यादा खुलते हैं, क्योंकि हमेशा हर कोई जो है वो सिर्फ पेंटिंग्स लेकर के फ्रेम नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि कुछ ऐसी चीज़ों में हमें पेंटिंग्स मिलें जिनको हम रोज़मर्रा के दौरान जो है वो इस्तेमाल कर सकें, किसी को गिफ्ट कर दे सकें। हाँ, इतनी खूबसूरत हैं कि आप अगर किसी को गिफ्ट करें तो एक झारखंड की याद भी बनी रह जाएगी, और इतनी खूबसूरत कलाकृतियाँ जो हैं उनका विस्तार भी होगा, लोग जगह जगह पर इसे जानेंगे भी। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है ये कि गिफ्टिंग कल्चर में ये आए। एक तो लोग अपने घरों को डेकोरेट करें ही करें, लेकिन साथ में अपने जो भी मित्र हैं उनको, ये मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनको गिफ्ट करें, ताकि उनके घरों में भी ये चीज़ें होंगी तो जो भी उनके घर आएंगे वो देखेंगे, प्रश्न करेंगे, तो ज़्यादा लोगों तक ये पेंटिंग्स जो है वो पहुंच पाएंगी। सर, मैंने कई जगह शहरों के दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स देखी है, स्टेशन पर भी। यह कौन सा आर्ट फॉर्म है? आप लोगों ने जो शहरों की दीवारों पे आप लोग जो भी पेंटिंग्स जो है वो देख रहे होंगे, तो अधिकतर पेंटिंग्स उसमें सोहराई और खोबर पेंटिंग्स हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसका संबोधन अपने मन की बात प्रोग्राम में किया तो इसकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ने लगी, और इसीलिए पेंट माई सिटी के नाम से जो है कैंपेन शुरू किया गया, जिसमें कि शहरों की दीवारों को सोहराई खोबर पेंटिंग से जो है वो सजाया जाने लगा। तो उसी कैंपेन के तहत जो है आप लोगों ने बनी हुई पेंटिंग्स जो है अपने शहरों की दीवारों में देखी होंगी। सर, जब इतनी खूबसूरत और सुंदर पेंटिंग्स हमारे यहाँ हैं तो इन्हें हमारे स्कूल में क्यों नहीं सिखाया जाता? स्कूल में अभी तो यह पेंटिंग्स नहीं सिखाई जाती हैं, क्योंकि करिकुलम में शामिल करना जो है वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, उसके बाद इसको किसी भी चीज़ को करिकुलम में इंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन वर्कशॉप्स के तौर पे या एक्स्ट्रा क्लासेस के तौर पे इन पेंटिंग्स को ज़रूर जो है स्कूल्स में सिखाया जा सकता है। वैसा ही हमने जमशेदपुर के स्कूल में, जिस स्कूल का मैनेजमेंट मैं संभालता था, उसमें हम लोगों ने ये काम जो है वो शुरू किया था कि हर शनिवार को बच्चों का हम लोग आर्ट क्लास जो है वो करवाते थे, जिसमें हम लोग उनको पाटकर पेंटिंग सिखाते थे। और वो पाटकर पेंटिंग सिखाने के लिए जमशेदपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर ही आमाडूबी गांव है, जिस गांव में पाटकर पेंटिंग के चित्रकार रहते हैं, उनमें से एक को हम लोग बुलाते थे। वो हर शनिवार को आते थे और बच्चों का 2-3 घंटे का वो क्लास लेते थे, और बच्चे बहुत अच्छी तरीके से वो पेंटिंग्स बनाना सीख गए थे, और वो भी नेचुरल कलर से ही बनाते थे। ऐसा नहीं है कि अब मार्केट में जो कलर मिल रहा है एक्रिलिक कलर या पोस्टर कलर, उसी से बनाना शुरू कर दिए। हम चाहते थे कि जो ट्रेडिशनल तरीका है वो सबको पता हो, वो आगे वाली पीढ़ी को भी वो जानने को मिले, तो इसलिए नेचुरल कलर से ही वो लोग भी, बच्चे भी जो है पेंटिंग्स बनाते थे। और उन्हीं बच्चों के द्वारा बनाई गई मैं एक पेंटिंग जो है आज आप लोगों को दिखाने के लिए लाया हूँ। तो ये पेंटिंग जो है वहीं की हमारी एक स्टूडेंट ने जो है वो ये पेंटिंग बनाई है। तो ये पाटकर पेंटिंग है, नेचुरल कलर से बनी हुई है और स्टूडेंट के द्वारा जो है बनाई गई है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी सुंदर तरीके से जो है ये बनाई गई है। आप लोग ओरिजिनल जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाई है उसको अगर आप इससे भी कंपेयर करें तो लगभग इसका एक्सीलेंस जो है उसके बराबर जो है वो पहुंच गया है। क्या इस आर्ट फॉर्म में करियर ऑप्शंस हैं और इंटरनेशनल लेवल पे इसकी क्या रिकॉग्निशन है?
इंटरनेशनल लेवल पर इन पेंटिंग्स की रिकॉग्निशन अब काफ़ी हो रही है। जैसे सोहराई खोबर पेंटिंग्स को जब से जीआई टैग मिला है, तब से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पर ही इसकी जो है वो मांग बढ़ी है। हमारे संस्था के द्वारा भी जो है सोहराई खोबर पेंटिंग्स, पाटकर पेंटिंग्स भी जो है अमेरिका भेजी गई हैं, क्योंकि वहाँ से भी हमारे पास जो है वो डिमांड आया था। और अभी कुछ पेंटिंग्स जो है यूरोप भी हम जो है भेज रहे हैं। और रही बात करियर ऑप्शंस की, तो इन पेंटिंग्स के माध्यम से मुझे 4 करियर ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आते हैं। पहला है कि आप इन पेंटिंग्स की आर्टिस्ट बन सकती हैं और इन पेंटिंग्स को आप अलग अलग प्रोडक्ट्स में या फिर पेंटिंग के तौर पे ही बना करके जो है वो सेल कर सकती हैं। दूसरा जो मुझे दिखता है वो है टीचर का, कि अगर आप ये पेंटिंग्स बनाना सीख जाती हैं तो इन पेंटिंग्स को फिर आप दूसरे लोगों को बनाना सिखा सकती हैं, बच्चों को भी सिखा सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं भी इच्छुक होती हैं कि इन पेंटिंग्स को हम सीखें, तो उनको आप क्लासेस दे सकती हैं। तीसरा है कि आप उद्यमी बन सकती हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं कि इन पेंटिंग्स को जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स में या फिर जो है आप इसको अलग अलग प्लेसेस में, जैसे कि बहुत लोगों को अपने घरों में भी करवाना अच्छा लगता है। उसके अलावा जैसे कि आप देख रही हैं कि शहरों की दीवारों में भी पेंटिंग्स जो है वो होती हैं, तो लोग चाहते हैं कि इस तरीके की सर्विसेज उनको मिलें। आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे बच्चों के साथ गुजारा, इनके कोमल मन में इन चित्रकारों के बारे में इतना प्रेम जगाया। जाहिर है इनको बहुत इंटरेस्ट जागा होगा और आगे चल के भी ये बच्चे जो हैं इन पेंटिंग्स को अपनाएंगे। आप बच्चे भी यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अहम जानकारी आपने दी। लोक कलाएँ सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, इसमें इतिहास है, विज्ञान है, जीवन है, हमारी आत्मा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये हमारी जो लोक कलाएँ हैं इनको ये आगे ले जा सकते हैं। हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, इनको ये आगे ले जाएंगे। तो क्यों नहीं आज से ही हम इन्हें सिखाएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।